हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 मैथ में चैप्टर 2 संबंध एवं फलन चैप्टर 2 हम लोग का चैप्टर 2 इसमें हम लोग पढ़ेंगे संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए हैं। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है, यदि x/3 + 1 ये x/3 + 1 और y-2/3 इक्वल 5/3 + 1/3, तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इस तरह से जब होता है तो देखिए, ये जब बराबर का निशान है तो इधर का जो मान होगा ये जो मान होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये मान जो है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लें क्या क्या होगा। पहले x/3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3। इसको सॉल्व करना है तो 1 को हम इधर लाएं, तो x/3 बराबर 5/3 और इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 5 - 3/3 तो हो जाएगा 2/3। तो इधर हो गया x/3 बराबर 5 - 3/3, तो इधर हो गया x/3 बराबर 2/3। ये 3 कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब इसमें इस साइड का देख लें। इधर का क्या है y - 2/3 इक्वल 1/3। अब इस 2/3 को इधर ला दें तो y इक्वल क्या हो जाएगा 1/3 प्लस हो जाएगा इधर आके 2/3। ठीक है, तो अगर 3 एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 + 2 मीन्स 3/3 काट देंगे 1। y इक्वल कितना हो जाएगा 1। दिस इंप्लाइज x = 2 एंड y = 1। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में, इसमें समुच्चय A में कह रहा है कि 3 अवयव, और समुच्चय B में जो अवयव है वो 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अवयवों की संख्या जब क्रॉस में निकालते हैं तो जितने अवयव A में होंगे उसका गुणा B के अवयवों की संख्या के बराबर होगा, यानी कि n ऑफ सेट A इक्वल 3, ये तो दिया है, और n ऑफ सेट B, ये सेट B में कितने अवयव हैं 1, 2, यहाँ 1, 2, 3 अवयव यहाँ भी है। तो A क्रॉस B के अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 क्रॉस 3 मतलब 9 एलिमेंट्स होंगे इसमें। A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। सिंपल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि G एक समुच्चय है, G बराबर 7, 8, यानी अवयवों की संख्या 2 है और अवयव है 7 और 8। ठीक है, H बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव है 5, 4, 2। तो क्या निकालना है हमको, निकालना है G क्रॉस H। G क्रॉस H का मतलब ये हो गया, देखिए G बराबर दिया हुआ है 7, 8,
और H बराबर दिया हुआ है 5 4 2। तो G क्रॉस H जब निकालना होगा तो पहले G के अवयव, ठीक है, G के अवयव हो 7 8, इसको हम और यहाँ क्रॉस लगा देंगे और इसका हो जाएगा 5 4 2, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, ऑर्डर पेयर जो बनेगा 7 के साथ 5 फिर 4 फिर 2, 7 के साथ 5 7 के साथ 4 7 के साथ 2, ये तो इसका हो गया 7 का। फिर 8 के साथ 5 फिर 4 फिर 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 के साथ 5 8 के साथ 4 और 8 के साथ 2, ठीक है ना। इन सबको चूंकि ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है ना, ये एलिमेंट्स हैं, ये इस समुच्चय, ये एक G क्रॉस H एक समुच्चय हो गया और ये सब उसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब निकालना क्या है, H क्रॉस G भी निकालना है। तो H क्रॉस G के लिए काम वही करना है, लेकिन इस बार 5 4 2 पहले होगा, फिर उसके बाद क्रॉस लगा करके G के अवयव 7 और 8 है। तो अब इस बार क्या हो रहा, 5 के साथ 7 फिर 8 फिर 4 के साथ 7 और 8 और 2 के साथ 7 और 8 हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर देखिए, हम पहले मंझला कोष्ठक लगा देंगे, फिर इसमें जो है 5 के साथ 7 और 5 के साथ 8 है ना, इस 5 के साथ 7 और 8 दोनों को लेंगे, उसी तरह से 4 के साथ लेंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर इसके बाद 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8, ये हो गया। इसके बाद अब 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8, 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8, ये हो गया H क्रॉस G। और ऊपर वाला जो था G क्रॉस H है, ठीक है। अच्छा, एक चीज में ये देखिए, अगर हम यहाँ के अवयव, यहाँ के ऑर्डर पेयर को और इसके ऑर्डर पेयर को देखें तो देखिए यहाँ पर क्या था, G क्रॉस H था और यहाँ पे क्या है, H क्रॉस G, यानी कि ये जो सेट है उलट गए हैं, ठीक है। तो जब इस तरह से उलट गए हैं तो यहाँ के अवयव भी इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि पहले 5 फिर 7, यहाँ पर पहले 4 फिर 7, पहले 2 फिर 7, देखिए यहाँ पे है ऐसे 5 के बाद 7, फिर यहाँ आ गया है 5 के बाद 8 है, फिर यहाँ पर 4 के बाद 7 है ना, 4 के बाद 8 है, ये 2 के बाद 7 है, ये 2 पहले आ गया 7 बाद में आ गया, 2 के बाद 8 है, 2 पहले आ गया, यहाँ पे देखिए 2 पहले आ गया और 8 बाद में आया, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य, यदि कथन सत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। देखिए, इसमें क्रॉस पूछा है तो ऑर्डर पेयर की बात कर रहा है, और ऑर्डर पेयर में भी हम देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वन है P इक्वल सेट है M और N, और Q इक्वल्स सेट है N और M। ये दो अवयवों का दो सेट है P और Q। निकालना है हमको P क्रॉस Q निकालना है। P क्रॉस Q को ये दिया है कि P क्रॉस Q इतना होगा। अब हमको ये चेक करना है कि क्या सचमुच में इतना होगा। अगर इतना है तो कहेंगे ठीक है, ट्रू है, और अगर कहीं असत्य है तो कथन को सही बना करके लिखे, तो इसको बना करके पूरा लिखना है। तो चलिए हम P क्रॉस Q निकाल ही देते हैं।
P क्रॉस Q, P की वैल्यू एम एन क्रॉस Q की वैल्यू एन एम। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले m फिर n, पहले m फिर m, है ना, फिर n और फिर इस n के साथ m लेंगे लास्ट में। तो पहले इसका इसके साथ करेंगे तो mn मिलेगा, ठीक है। फिर इस m का जब इसके साथ करेंगे तो mm, अब इसके साथ n का करेंगे n का n के साथ तो n मिलेगा, और n का जब इस m के साथ करेंगे तो nm। पहले देखिए n आएगा फिर m आएगा, ये क्रम बदल नहीं सकता है। पहले p के अवयव रहेंगे, है ना, जैसे m है तो वो पहले m, फिर यहाँ पर पहले n है तो पहले n, फिर उसके बाद दूसरा वाला। अब चलिए मिलाते हैं। देखिए P क्रॉस Q इतना आ गया। अब इसमें देखिए क्या दिया है, P क्रॉस Q को मान कर रहा है कि mn और nm। तो अब P क्रॉस Q के अवयव कर रहा है कि mn और nm है। तो इसमें देखा जाए, देखिए mn सही, nm सही, लेकिन ये भी है उसमें अवयव mm और nn भी है ना। तो पहला काम तो ये जो दिया हुआ है ये फाल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिया हुआ है P क्रॉस Q mn और nm ये असत्य है, ठीक है। ये असत्य है तो अब ये सत्य जो है इसको जो है हमको सत्य करके P क्रॉस Q कितना होगा सत्य करके इतना आएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ का ही सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसमें ले लिया है, तो पहले सेकेंड पार्ट देख लिया जाए। सेकेंड पार्ट क्या है पहले इसको पढ़ते हैं। यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त का मतलब रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है यानी कि उसमें कुछ न कुछ अवयव है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। ये सत्य सत्य बताना है ना। कह रहा है कि A और B अरिक्त समुच्चय है, मतलब उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट हैं। तो A क्रॉस B जो ऑर्डर पेयर बनेगा तो एक्स वाई का एक अतिरिक्त समुच्चय है जो A क्रॉस B बनेगा, वो एक्स वाई में एक अरिक्त समुच्चय बनेगा, नॉन एम्प्टी सेट बनेगा। इस प्रकार जो पहला अवयव होगा वो किसमें बिलोंग करेगा, देखिए ये जो पहला अवयव है ये एक ए में बिलोंग करेगा और ये y जो है b का एलिमेंट है b में बिलोंग करेगा। तो ये दिया भी है तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये सत्य हो गया। ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, सत्य हो गया, क्योंकि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये सत्य है, इसके वजह से ये पूरा सत्य हो गया। थर्ड पार्ट है, यदि a बराबर 1 2 3, इसमें a बराबर 1 2, b बराबर 3 4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, ये कह रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। पहले दिया है a बराबर 1 2 और b इक्वल्स दिया है 3 4। तो
देखिए फाई का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव है ही नहीं, और उसका अगर किसी समुच्चय के साथ हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और उस समुच्चय के साथ जिसमें कुछ ना कुछ अवयव हैं, तो देखिए b इक्वल्स दिया हुआ है 3 4, और जब b इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो इसका मतलब कि 3 4 इंटरसेक्शन फाई, तो इसमें क्या मिलेगा हमको, फाइव मिलेगा इसमें, तो फाइव कॉमन मिलेगा। अब जब फाइव मिल गया बी इंटरसेक्शन फाइव, तो ए क्रॉस, सॉरी ये क्या है, ए क्रॉस, हाँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव, ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 का क्रॉस जो होगा वो फाइव के साथ। देखिए फाइव के साथ कोई भी सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट है अगर कोई अरिक्त समुच्चय है और उसका क्रॉस हम फाइव के साथ कर रहे हैं तो फाइव मिलेगा। भाई इसमें देखिए फाइव का मतलब हो गया कि इसमें कोई अवयव है ही नहीं। जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ऑर्डर पेयर में कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वो फाइव होगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज ये दिया हुआ है, ये a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू 5, तो ये सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a बराबर -1 और 1 एक समुच्चय है जिसके ये -1 1 अवयव है, तो कह रहा है कि a क्रॉस a निकालिए, ये ट्रिपल क्रॉस है। तो ट्रिपल क्रॉस से पहले हम लोग पहले a क्रॉस a निकाल लें। a क्रॉस a मीन्स -1 1 क्रॉस -1 1, ठीक है ना। इसके अवयव क्या क्या मिलेंगे, -1 के साथ 1 करेंगे तो -1 ठीक है, और -1 का इसके साथ करेंगे तो -1 और 1, ठीक है। ये हो गया। 1 का जब -1 के साथ करेंगे तो 1 -1। ये एलिमेंट को लिखते समय ध्यान देंगे कि ये फर्स्ट सेट का है एलिमेंट, और ये जो सेकेंड वाला है सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का है, दूसरे सेट का। हालांकि इत्तेफाक से इसमें दोनों सेट एक ही है। तो ये हो गया। और फिर 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 1, ये हो गया ए क्रॉस ए। लेकिन हमको निकालना है ए क्रॉस ए। अब देखिए, अब a की वैल्यू अगर हम रख देते हैं यहाँ पर -1 और 1 और क्रॉस, इसका a क्रॉस a की वैल्यू निकली है ना, a क्रॉस a की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो यहाँ पर हम रख दें -1 -1 एंड 1 -1 और 1 1। चलिए इसका क्रॉस कर देते हैं। अच्छा ये इधर भी ब्रैकेट लगा देंगे। फिर उसके बाद अब देखिए यहां पर ऐसे, अब जो है क्रॉस प्रोडक्ट करें तो -1 का जब इसमें करेंगे तो -1 ऐसे मिलेगा। यहां पर देखिए ऐसे -1 और -1, ये हो गया इसका इसके साथ। अब इसका जो है इसके साथ करेंगे तो -1 +1 मीन्स -1 और +1। फिर अब जब इसका यहां पर ले लेंगे तो -1 +1 -1 -1 ये हो गया। और फिर जब इसका इसके लास्ट के साथ करेंगे तो यहाँ पर देखिए -1 है और यहाँ पर 1 1, तो -1 1, ठीक है। ये तो -1 के साथ हो गया। अब 1 का करेंगे इसके साथ तो 1 -1 क्या हो गया, 1 -1
-1, और फिर 1 का जब इसके साथ आएंगे तो 1 -1 और +1, 1 -1 +1। फिर इधर आ जाते हैं, इसके साथ करेंगे तो 1 +1 -1, यानी 1 1 -1। फिर इसका लास्ट 1 के साथ करेंगे तो तीनों प्लस हो जाएगा, 1 1 और यहाँ भी +1 है, तो 1 1 1 ये ठीक। तो ये इतना हो गया A क्रॉस A क्रॉस ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि A क्रॉस B इक्वल्स AX AY BX BY तो A तथा B ज्ञात कीजिए। सिंपल सी चीज है, यहां पर दे दिया है A क्रॉस B इक्वल्स AX AY BX और BY। तो इसमें देखिए जो ये पहला अवयव है, ये देखिए ए 2 बार है तो उसको एक ही लेंगे, यहाँ बी 2 बार है तो उसको एक ही बार लेंगे। ये जो है ना पहला अवयव, सभी ऑर्डर स्पेयर्स में जो पहला एलिमेंट है वो समुच्चय ए के अवयव होंगे, यानी कि ए और बी। और बी के लिए इसमें इसका जो दूसरा अवयव है ये तो x और x 2 बार है तो एक ही बार लेंगे, y और y 2 बार है तो एक ही बार लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a के अवयव हो जाएंगे a b और b में x भले 2 बार है लेकिन लिखेंगे x और y 2 बार है तो उसको लिख देंगे y a। तो ये हो गया a का अवयव ab और b का अवयव xy, ये दोनों क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा चीज था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा है। मान लीजिए कि a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3 4 और c बराबर 5 6 और d बराबर, d भी है, इसमें 4 समुच्चय हैं, 4 सेट हैं। सत्यापित कीजिए कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अब इसको सत्यापित करने के लिए हमको सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालना होगा, a क्रॉस b निकालना होगा, a क्रॉस c निकालना होगा। इतना 3 काम हमको पहले करना होगा, फिर उसके बाद हम सत्यापित करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। ये क्या है, तो इसमें दिया है a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4, c बराबर दिया है 5 6 और d बराबर दिया है 5 6 7 8। ये 4 समुच्चय दिए हुए हैं और फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो पहले b इंटरसेक्शन c निकालें। तो b इंटरसेक्शन c ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। b की वैल्यू 1 2 3 4 इंटरसेक्शन लगा देंगे और c है 5 6। तो देखिए इसमें कोई भी इंटरसेक्शन कॉमन, इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है,
तो क्या मिलेगा 5। बी इंटरसेक्शन सी क्या मिल गया 5 मिल गया। अब हम निकाल लें ए इंटरसेक्शन सॉरी अब हम निकाल लें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू कितनी है 1 2 1 2 है ना, यहाँ पर है ए की वैल्यू 1 2। और इन ये क्रॉस किसके साथ करना है बी इंटरसेक्शन सी जिसका वैल्यू आ गया है 5। ठीक है, तो जब हम क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। ये हमारा जो हो जाएगा ये LHS पार्ट हो जाएगा। अब हम RHS पार्ट निकाल लें। RHS पार्ट में A क्रॉस B पहले निकालें। A क्रॉस B, ये हमको मिलेगा A क्रॉस B का मतलब A की वैल्यू 1 2 क्रॉस B की वैल्यू 1 2 3 4। यहाँ पर हो क्या जाएगा, क्या मिलेगा हमको देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4। क्या क्या मिलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4। ये तो 1 के साथ हो गया 2 1 2 2 2 3 2 4। इसके साथ करेंगे 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अब निकाल लें, अब क्या निकालना है A क्रॉस C। A क्रॉस C, A मीन्स 1 2 क्रॉस C, C मीन्स 5 6 है ना, 5 6 5 6। अब इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 5 1 6 क्या मिलेगा देखिए 1 5 1 6। इसके बाद 2 5 2 6 2 5 2 6। अब A क्रॉस B, इसका इंटरसेक्शन जो है A क्रॉस C से लेना है। सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा देखिए A क्रॉस B। अब देखिए इतना बड़ा हम लिखेंगे नहीं, A क्रॉस B के एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हम ऐसे हाईलाइट ले लेते हैं। A क्रॉस B के ये है। ठीक है, ये पूरे जो है ये सब A क्रॉस B के है और A क्रॉस C के नीचे है। ये A क्रॉस C के है। ठीक है, तो अब अगर कि हम इनका हम इंटरसेक्शन निकालें तो देखिए इसमें यहाँ 1 1, इसमें कहीं पर भी 1 1 नहीं है। इसमें कहीं पर भी 1 1 नहीं है। 1 2 1 2 भी नहीं है। 1 3 1 3 भी नहीं है। 1 4 नहीं है। 2 1 2 2, ये सब कोई इसमें का कोई अवयव इसमें मिल ही नहीं रहा है। यानी कि इसमें और इसमें कोई अवयव कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 आएगा। अब देखिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकाले तो भी 5 आया और इसकी वैल्यू भी 5 ही आई है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है ना, ये प्रूव हो गया। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट इसी में शार्ट करके देख लेते हैं। छोड़ने से अच्छा है कि इसको देख ले जाए। कह रहा है कि A क्रॉस C
बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, यानी कि एक राशि के सारे अवयव बी क्रॉस डी में होंगे। तो एक राशि निकाल लेते हैं। एक राशि ए के अवयव 1 2, क्रॉस सी के अवयव अच्छा एक चीज ये है, हम इसको एक राशि तो हम लोग निकाले हैं ना, ये इतना आया है, इसको एक राशि इतना है। बी क्रॉस डी, बस बी क्रॉस डी निकाल करके हम लोग देख लें कि उसका उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो बी क्रॉस डी, सॉरी हम लोग यहाँ पे अब बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कर दें बी क्रॉस डी। बी मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, and D 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये हो जाएगा। देखिए 1 के साथ 1 5 1 6 1 7 1 8, यानी कि 1 5 1 6 1 7 1 8, 2 के साथ करेंगे 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 5 3 6 3 7 3 8, लंबा हो रहा है। और 4 के साथ करेंगे तो 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8, ये इसमें 16 एलिमेंट 16 ऑर्डर पेयर मिले। अब देखिए एक राशि में हमको यही देखना ना कि इसके सारे के सारे अवयव इसमें अगर कहीं इस वाले में बी क्रॉस डी में अगर कहीं मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक राशि बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 1 5 1 5 इसमें है, इसका मतलब कि एक एलिमेंट तो कॉमन हो गया। फिर 1 6 भी है, ठीक है ना, ये भी है। फिर उसके बाद 2 5 यहाँ है, ये भी कॉमन हो गया। फिर 2 6 भी है। इसका मतलब कि एक राशि के सारे अवयव बी क्रॉस डी में हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज एक राशि is a subset of B cross D। ठीक है, प्रूव्ड क्या है, ये सत्यापित करना है, वेरीफाइड हो गया ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, मान लिया कि a बराबर 1 2, ये एक समुच्चय दिया है जिसके अवयव 1 2 है, और b बराबर दिया है 3 4। तो कह रहा है कि a क्रॉस b लिखिए, तो a क्रॉस b लिखना है तो हम लिख दें 1 2 क्रॉस b का 3 4। क्या होगा, क्रॉस 1 के साथ करेंगे तो 1 3 1 4, 1 3 1 4,
और 2 के साथ करेंगे, इस 2 के साथ तो 2 3 2 4 2 3 2 4। ये तो हो गया ए क्रॉस बी। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे। देखिए यहां पर अवयवों की संख्या कितनी है, तो यहां पर ऐसे पहले करेंगे n ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n होता है ना, ये n होता है, तो यानी कि हो जाएगा 2 पावर 4 मीन्स 16। कितने उप समुच्चय बनेंगे, 16। कुल 16 उप समुच्चय बनेंगे इससे। ठीक, तो नेक्स्ट 9, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय है जहां Na बराबर 3, यानी कि पहले समुच्चय में, यानी ए वाले समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है वो 3 है। NB यानी कि बी समुच्चय बी के अवयवों की संख्या 2 है। यदि कह रहा है कि यदि x1 y2 और उसके बाद ये क्या है Z1 ए क्रॉस बी में है। ये कह रहा है कि ये सब जो है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो उनके अवयव में ये सब मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि तो ए और बी ज्ञात करनी है। तो ये देखिए जो पहला जो ये होगा, ये एक एलिमेंट हो जाएंगे, और जो सेकंड है, सेकंड में ये और इसमें तीनों में देख रहे हैं ए 2 बार आया है, सॉरी 1 जो है 2 टाइम्स आया है, तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे। तो यहां पर देखें हम जो ए के अवयव होंगे वो हो जाएंगे x y z, और जो बी के अवयव होंगे, बी के अवयव में ये ध्यान देना है, देखिए x के बाद 1 है, x के बाद 1, y के बाद 2 है, और z के बाद 1 है, तो ये 1 2 हो जाएगा। बस इतना ही ज्ञात ही करना है, जहां x y और z भिन्न भिन्न अवयव है, बस हो गया इतना ही, यही आंसर हो जाएगा। इसमें का लास्ट क्वेश्चन 10वां, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, n ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल 9, ठीक है, जिसमें -1 0 0 1 भी है। क्या क्या है, -1 0, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें का एक अवयव -1 0 और 0 1 भी है। तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए, समुच्चय ए ज्ञात करना है। तो ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखिए -1 है, 0 है, +1 है, क्या हो जाएगा -1 0 +1। अब ए निकल गया तो ए क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए मीन्स -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, कितने 9 अवयव आएंगे, तो -1 -1, फिर -1 0 और -1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 0
-1 1। पूरा अच्छा, अब इसके बाद 0 का निकालें तो 0 के साथ -1, फिर 0 के साथ 0, 0 के साथ +1, इसके बाद 1 के साथ -1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है कि इसमें देखिए ये दो अवयव तो है, ये कह रहा है कि ये दो अवयव पहले से हैं, तो शेष अवयव, तो ये दो अवयव देखिए कौन कौन है, यहाँ पर ये है और 0 1, 0 मीन्स यहाँ ये। अब शेष क्या बचा, शेष को हम लोग लिख देते हैं, शेष बराबर क्या क्या, -1 -1, -1 -1, -1 1, 0 -1, 0 0, 1 -1, 1 0 और 1 1। ठीक है ना, ये शेष अवयव होंगे, बस यही बताना था। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हम लोग की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशन, फिर उसके बाद अगले वीडियो में फंक्शन आएगा, तो पहले रिलेशन देखेंगे, फिर इसके बाद वो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें रिलेशन होगा।